नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का दूसरा चैप्टर प्रोज का जो है लोस्ट स्प्रिंग। इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इसमें देखिए दो कहानियां हैं। पहली कहानी है साहब की, साहब एक लड़का है, ठीक है। और दूसरी कहानी है मुकेश की, मुकेश भी एक लड़का है। अब ये करते क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। साहब जो है वो कूड़ा कचरा बीनता है और ये मुकेश जो है, मुकेश बेंगल मेकर इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं और ये कूड़ा कचरा बीनकर अपना गुजारा करता है। दोनों कहानियों में से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ डिटेल से आज हम समझेंगे। और लास्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप नोट डाउन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारी पहली कहानी है साहब की। साहब कूड़ा बीनने वाला है, रैक पिकर, इसे हम कूड़ा बीनने वालों को हम रैक पिकर्स बोलते हैं। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है साहब फर्स्ट स्टोरी, सेकंड मुकेश की है। तो इससे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स यानी निवासी, कहीं के निवासी। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी क्या करते थे, डू फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जीवन यापन के लिए वो सीमापुरी के रहने वाले क्या करते थे, तो उसके बारे में हमें बताना है। जैसा कि सीमापुरी के जितने भी रहने वाले थे वो सब कूड़ा बीनने वाले थे, तो कूड़ा बीनते थे और उसमें ऐसा रिसाइकेबल मटेरियल ढूंढते थे जो बेच सके, उससे अच्छा खासा पैसा उन्हें मिल सके जीवन यापन के लिए। और ये बहुत ही दर्दनाक मौत भी इसमें हो सकती है। बहुत सी जहरीले गैसें कूड़े में रहती हैं, तो वहाँ से इन लोगों को बीमारियां भी मिलती रहती हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे ध्यानपूर्वक समझिए। द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, द इनहेबिटेंट्स यानी निवासी ऑफ सीमापुरी के निवासी सर्वाइव बाय स्केवनिंग थ्रू गार्बेज, सर्वाइव करते हैं स्केवनिंग यानी ढूंढ के, गार्बेज से, गार्बेज के थ्रू वो अपना जीवन यापन करते हैं। दे आर रैग पिकर्स, दे आर क्या, रैग पिकर्स, वो क्या है, कूड़ा बीनने वाले हैं। हु कलेक्ट एंड सॉर्ट वेस्ट टू फाइंड रिसाइकेबल मटेरियल दैट दे कैन सेल, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिसाइकेबल मटेरियल, कचड़े से, कूड़े से, और जिसे क्या कर सकते हैं वो रिसाइकेबल मटेरियल को बेच सकते हैं। और ये जो काम है इनका, दिस मैनुअल एंड हजार्डस इज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड, ये जो कठिन और खतरनाक काम है यही इनका एक मुख्य साधन है इनकी जीविका के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सीमापुरी के रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, तो वो कचड़ा बीनने वाले सब हैं, तो कचड़ा बीनते हैं, उससे शॉर्ट जो छोटा छोटा पार्ट्स होता है वो कलेक्ट करते हैं, रिसाइकेबल मटेरियल कलेक्ट करते हैं जिसे वो बेच सकते हैं। और ये कठिन काम और जो खतरनाक काम है यही इनका जीविका का मुख्य साधन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है चलिए उसे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, यहाँ पर जो लेखक हैं, लेखक बच्चों को जूते चप्पल ना पहनने के लिए क्या एक दलील देते हैं, क्या कारण बताते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिस वजह से वो लोग नहीं पहनते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके बारे में। तो ध्यानपूर्वक समझिए आंसर क्या है यहाँ पर। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, जब वो ट्रेवल करती हैं कंट्री में, विलेज में, तो वो देखती हैं कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो बिना चप्पल जूते के टहलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये यहाँ तक ध्यानपूर्वक समझिए, देखती हैं वो बिना चप्पल और जूते के टहलते रहते हैं इन सिटीज ऑन विलेज, सिटी में और विलेज रोड पर बिना चप्पलों के ऐसे टहलते हुए दिख जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, वो लेखिका जो है, ऑथर हैं, वो बताती हैं कि जो बच्चे बिना चप्पल जूते के चल रहे हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पर उसे वो बताते हैं कि ट्रेडिशन यानी जैसे हमारे दादा परदादा से चला हुआ कोई रीति रिवाज है, उसी के आधार पे हम लोग बिना चप्पल के चलते हैं। ये बताते हैं कि कारण हो सकते हैं ट्रेडिशन, पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो जो बताती हैं लेखिका कि ये जो कारण बताते हैं कि वो लोग ट्रेडिशन मान लिए हैं, इसको रीति रिवाज मान लिए हैं, इसीलिए वो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, बिना चप्पलों के ही वो टहला करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है
व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। चिल्ड्रन के लिए मीनिंग क्या है गार्बेज का, कचरे का अर्थ क्या है बच्चों के लिए जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, और वो उसमें क्या फाइंड किया करते थे, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन वाज इवन मोर देन सर्वाइवल। ये जो गार्बेज है ये इनके लिए जीविका से भी बढ़कर है, इनकी जीविका से भी बढ़कर है कचरा, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए। दे फाउंड गोल्ड कॉइन, देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, गोल्ड लिखा हुआ, ऐसा नहीं सोना ही उसमें मिलता है, गोल्ड की जगह पर ब्रैकेट में हमने कॉइन्स भी लिखा हुआ, यानी वो कॉइन्स उनको मिलते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का, 10 का नोट, इस तरीके से उनको कॉइन्स मिल जाते हैं। तो वो जो कॉइन्स है वो बच्चों के लिए, कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए गोल्ड के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है गोल्ड और बीच में ब्रैकेट में लिखा है कॉइन्स इन देम। वो क्या करते हैं यहाँ पर, दे फाउंड गोल्ड कॉइन्स इन देम, उसमें क्या फाउंड करते हैं, गोल्ड कॉइन्स उनको मिल जाता है। फॉर द चिल्ड्रन इट वाज व्रेपेड इन वंडर, और वो उत्सुकता और उम्मीद से इस काम को किया करते हैं, इसमें खो जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है साहब से। अभी इसमें और जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर देखेंगे मुकेश की स्टोरी से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी स्टोरी से, यानी साहब की स्टोरी से। चौथा क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द एल्डर पीपल, गार्बेज का मतलब बुजुर्गों के लिए क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। पहले पूछा था बच्चों के लिए, अभी गार्बेज का मतलब पूछ लिया है बुजुर्गों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों लोगों के लिए। इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, यानी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में गार्बेज सिग्निफाइज सर्वाइवल फॉर द एल्डरली। गार्बेज क्या करता है, सिग्निफाई करता है सर्वाइवल यानी जीविका को, किसकी जीविका के लिए, एल्डरली यानी बुजुर्ग जो है उनको, उनके लिए। इट इज देयर मीन्स ऑफ सस्टेंस प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दे व्यू इट एज अ वे टू अर्न a meager income to support themselves and their families, making it essential for their daily existence and survival। ये जो काम ये लोग कर रहे हैं ये इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मात्र एक इनकम सोर्स है, मेजर इनकम सोर्स, मुख्य आप मान सकते हैं। अगर ये काम ना करें तो इनकी जीविका, इनके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसी पर ये लोग टिके हुए, यानी पूरा निर्भर किस पे हैं, गार्बेज पे। रैग पिकर जो है पूरा निर्भर किस पर है, रैग पिकर यानी कूड़ा बीनने वाले, वो किस पर निर्भर हैं, गार्बेज पर निर्भर है। और ये जो काम है ये इनकी जीविका और इनके सर्वाइवल के लिए, आगे भी सर्वाइवल के लिए मुख्य कारण बन जाता है। तो यही क्वेश्चन में यहाँ पर हमें लिखना है, PDF आपको मिल जाएगी। अब हमारी पहली स्टोरी के सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ, तो इसके बाहर इस चैप्टर से आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PDF में आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा, यहाँ आप समझते हुए चलिए। अब देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारी दूसरी स्टोरी मुकेश से। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर की दूसरी कहानी, लॉस्ट स्प्रिंग की दूसरी कहानी, मुकेश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दूसरी कहानी मुकेश पर आधारित है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है हु वाज मुकेश, यहाँ पूछ ही लिया गया कि मुकेश कौन है, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका एम्बिशन, लक्ष्य, ड्रीम क्या है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो जैसे कि हम सब ने अगर कहानी स्टोरी पढ़ रखी है अच्छे से, तो हमें पता होगा कि जो दूसरी स्टोरी है मुकेश वाली, वो ग्लास बेंगल मेकर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी चूड़ियाँ जहाँ बनती है उससे रिलेटेड है, और हर आदमी उसमें इन्वॉल्व है। फिरोजाबाद का जितने भी रहने वाले हैं वहाँ इन्वॉल्व हैं। तो फिरोजाबाद का ही ये मुकेश है। तो वहाँ के एक बेंगल मेकर का, यानी चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवार से ये लड़का है, तो वही हम उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश एक पुअर यानी गरीब बेंगल मेकर चूड़ी बनाने वाले का लड़का है, फिरोजाबाद के एक पुअर गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का है। ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और क्या बनना चाहता है भाई, अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, लेकिन क्या बनना चाहता है, ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। ठीक है, मोटर मैकेनिक यानी जो कार और जो अभी मोटर मैकेनिक जो कार और सही करते हैं वही मोटर मैकेनिक हो गया। हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, और ये जो
एटीट्यूड है, ये जो इसकी सोच है, ये उसके पूरे परिवार की जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है उससे बिल्कुल अलग है। और फैमिली, इट विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, और ये हेल्प करेगा, मदद करेगा अपने सपने तक पहुंचने में। तो उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पूछा है मुकेश कौन है। मुकेश एक बेंगल मेकर का लड़का है, जो बेंगल मेकर है वो गरीब है और वो अपना खुद का, मुकेश जो है अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है और साथ में क्या बनना चाहता है वो लिख देना है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और इसकी ये जो सोच है ये उसकी पूरी पारिवारिक परंपरा जो है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि सब लोग वहाँ पर क्या करते हैं भाई, चूड़ी बनाते हैं, और ये बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, इसलिए अलग है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस स्टोरी से ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। व्हाट डज द एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की हर एक दूसरी फैमिली क्या करती है उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। हर एक जो फैमिली है फिरोजाबाद की, परिवार हैं जो, वो इन्वॉल्व्ड हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री से, यानी सभी चूड़ियाँ बनाते हैं। हर एक फैमिली लगभग जितनी है सारी समझ लो इन्वॉल्व्ड हैं ग्लास बेंगल। ग्लास बेंगल यानी चूड़ियाँ हो गई यहाँ पर, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर क्या हो गई, चूड़ियाँ, ग्लास बेंगल, ये जो ग्लास बेंगल है ना, कांच की चूड़ियाँ, मेकिंग इंडस्ट्री, इससे इन्वॉल्व है जितनी भी फैमिली है फिरोजाबाद की वो सभी। हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। और ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है चलता आ रहा है जो, ये इनकी जनरेशन यानी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। भाई हम कर रहे हैं ये काम तो हमारे आने वाले लड़के करेंगे, लड़के के लड़के करेंगे, उसके लड़के करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट जनरेशन से चलता आ रहा है। एंड फैमिलीज रिले on it for their livelihood. The entire community is engaged in this occupation, with children often joining their parents in the workshop आफ्टर स्कूल। जितने भी बच्चे हैं वहाँ के बच्चे भी क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं वर्कशॉप पे और काम में लग जाते हैं, यानी चूड़ियाँ बनाने लग जाते हैं। तो यही है फिरोजाबाद के हर एक फैमिली का, मान के चलो किस्सा या पेशा समझ लीजिए कि भाई वो सब लोग यही काम करते हैं, चूड़ियाँ ही बनाते हैं। और ये ऐसे चलता नहीं आ रहा है, ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसलिए हम किए तो हमारे पोते करेंगे, नाती करेंगे, ये सब करते रहेंगे। तो ये दो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और दो क्वेश्चन है वो चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मुकेश की स्टोरी से, चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में करके, इसका आंसर आपको बताना है। हमने अभी पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसका एम्बिशन, लक्ष्य क्या था, वहीं पूछ लिया है। बनना क्या चाहता है हमने उसमें बता भी दिया था, जो मुकेश है वो बनना क्या चाहता है। तो ये आपको आंसर करना है कमेंट में, तो आपको कमेंट कर देना है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट जरूर मार देना। अब चलिए हम देखते हैं जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसे समझ लीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। हमें जो ग्लास बेंगल यानी चूड़ी बनाने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में, हमें जो वर्क करते हैं उनके बारे में, उन लोगों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से वो काम करते हैं, कैसा वहाँ का टेम्परेचर वगैरह होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझते हुए चलिए। द बेंगल मेकर्स आर पुअर पीपल हु रिसाइड इन स्लम। बेंगल मेकर जो होते हैं वो बहुत जैसे पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, और रहते कहाँ पर हैं, स्लम यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। स्लम वाला एरिया जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी होती हैं वहाँ पर रहते हैं। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। और वे गंदी नालियों से होते हुए गुजरते हुए अपने घरों तक पहुँचते हैं। जहाँ से वो जाते हैं वहाँ पर एकदम नाले जो होते हैं वो कचरे से भरे हुए होते हैं, वहाँ से निकलते हुए जाते हैं, अपने घरों तक पहुँचते हैं। देयर हाउसेज आर होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। और इनके जो हाउस होते हैं और उनके जो दरवाजे होते हैं वो बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। वॉल्स जो होते हैं वो क्रम्बलिंग होते हैं ना, टूटे हुए होते हैं। वोवली डोर्स होते हैं, दीवारें जो होती हैं वो टूटे दरवाजे, सॉरी यहाँ पर बोल दिया दीवारें, वॉल्स वोवली डोर्स यानी जो दरवाजे उसमें घरों में लगे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, यानी कभी भी टूट सकते हैं, पुराने हो चुके होते हैं। एंड नो विंडोज, और कोई भी विंडो नहीं होती है। दीज स्लम आर क्राउडेड विथ families of human and animals
कोएग्जिस्टिंग इन द सेम हाउसेज। और ये जो घर होते हैं इनके स्लम एरिया की जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं और कुछ जो मिट्टी के घर भी बनाते हैं ये लोग, और ये घर ऐसे होते हैं इसमें जानवर और इंसान दोनों ऐसे भरे होते हुए हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला घर होता है, बहुत से लोग होते हैं और उसी में जानवर भी उनके वहाँ पर रहते हैं जिनको चराया खिलाया पिलाया करते हैं, जिनसे वो दूध जैसे मिल जाता है वो सब किया करते हैं। पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। जो इनके माता पिता हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे जब जाते हैं काम करने के लिए जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर रहता है बिल्कुल हाई, और अपने बच्चों के साथ वो लोग जाते हैं पेरेंट्स। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और वहाँ पर एयर और लाइट ये सब कुछ नहीं होता, ना तो अच्छे से एयर पहुँचती है। अब ऐसे थोड़ी है कि एयर नहीं पहुँचेगी तो जिएंगे कैसे, अच्छे से एयर नहीं पहुँचती। जैसे हम लोग खुले में एयर लेते हैं, कभी काम करने अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छा खासा आपको मिलेगा, बैठने और रहने लाइट वाइट सब मिलेगी, अच्छी खासी हवा भी मिलेगी। तो उस तरीके का इन लोगों के पास कुछ नहीं होता। इन डार्क बैरेक्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लैंप। और ये ऑयल लैंप यानी जो दिए होते हैं उनकी टिमटिमाती रोशनियों में काम करते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर्स एंड मदर। और अपनी माता पिता के साथ ये लोग बैठते हैं, जैसे बच्चे होते हैं बॉयज़ लड़के लड़कियां सब अपने माता पिता के साथ बैठते हैं और घेरे बनाते हैं। दे बिल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल। ये क्या बनाते हैं, जो कलर्ड ग्लास होते हैं यानी रंगीन कांच, उनके घेरे पिघलाकर बनाते हैं। और कहाँ पर ये बैठते हैं, दियों के रोशनी में, माता पिता बच्चे सब मिलकर ये काम करते हैं। द वर्कर्स ऑफन लॉस देयर आईज बिफोर द बिकम एडल्ट। और जितने भी वर्कर होते हैं इनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी जैसे वर्कर हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो अक्सर बूढ़े होने से पहले ही अपनी आँखों को खो देते हैं। तो यही यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा थोड़ी बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। पहले आपको इंग्लिश का मिलेगा जो आपकी ओरिजिनल पीडीएफ रहेगी, जिसमें से आपको तैयार करना है, पर उसको समझने के लिए मैं उसका हिंदी अनुवाद भी आपको दे दूंगा, जिससे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत, ज़्यादा एक्स्ट्रा माथापाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको पहले इंग्लिश वाला पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो हिंदी वाले में देख लेना है, उसका अनुवाद भी आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसलेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब कहाँ पर जाना है, डायरेक्ट जाना है डिस्क्रिप्शन में। कहाँ जाएंगे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब टाइम इतना नहीं बचा है, दीपावली भी गुजर चुकी है। अब ये मत सोचिएगा कि हमें बैठना है भाई, नए साल का वेट करना है। नया साल तो आएगा फिर चला जाएगा, एक दिन का होता है, और उसी टाइम से आपका पेपर का प्रेशर आपके दिमाग पे बढ़ जाएगा। तो अभी से आप तैयारी करते हुए चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।